हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आज हम आए बयाना फोर्ट पर। ये चित्तौड़गढ़ के बाद में सबसे बड़ा राजस्थान का दूसरा किला है और अब हम आकर पहुँचे हैं इस किले के तीसरे दरवाजे पर। देखिए, ये तीसरा दरवाज़ा है और बयाना का बहुत ही पहाड़ी की ऊंचाई पर बना हुआ किला है और आगे बताएंगे आपको। बहुत ऐतिहासिक चीज़ है इसमें। एक भीमलाट है, एक सतपेरा है, रानी राजा के महल हैं, एक इस पर तोप भी रखी हुई है और ये कोई बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर जिस पर कुछ लिखा है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक व पुरातत्व प्रत्येक स्थल अधिनियम के अंतर्गत इस महल को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया गया है और आगे बताएंगे आपको। चलते हैं। तो अब हम उस गेट को पार करके आए हैं और कैमरे को उधर दिखाइए एक बार। इस गेट के जो वो कोठरी बनी हुई है उसमें संतरी बैठे रहते थे और उसके ऊपर जो कोठरी बनी हुई है उसके ऊपर भी संतरी बैठे रहते थे। और साइड में दिखाइए, ये परकोटा है। इस पहाड़ के चारों ओर है ये परकोटा और इस परकोटे में थोड़े थोड़े छेद बने हुए हैं। उसमें सैनिक बंदूक लेके बैठे रहते थे। जब भी आक्रमण की स्थिति होती थी तो सैनिकों के द्वारा इसमें से हमला किया जाता था। और इस पर एक बहुत पुराना महादेव का मंदिर है और ये किसी ने पत्थर पर लिखा है, सच एक है, एक रहेगा, शेष सब बकवास है। सच एक अवतरित हुआ है, बकवासों का नाश हुआ है। किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि और ये दिखाइए, ये ऐसा परकोटा होता है। इसमें जो छेद हैं इनमें से बंदूकों की नालों को घुसाकर सैनिक तैयार रहते थे। जब भी महल पर कोई आक्रमण होता था तो पता नहीं रहता था, सैनिकों की इससे रक्षा भी होती थी और पता भी नहीं होता था कि किधर से गोलियां चलेंगी। दीवारें हैं, परकोटा देखिए इनका। अब थोड़ा सा खंडर होता जा रहा है, लेकिन इसकी ऊंचाई देखिए। और कहा जाता है इस पे विजयपाल राजा का राज भी हुआ करता था, जो जाट सम्राट था। और इसको बाणासुर की नगरी से जान दे। अब आ गए हम चौथे गेट पर आ गए और ये बाणासुर की नगरी के नाम से ये महल प्रसिद्ध है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये बरसात का मौसम है और अब अगस्त माह चल रहा है। बरसातें राजस्थान बहुत अच्छी हो रही हैं इस वक्त। बिल्कुल हरियाली हरियाली देखिए। गिनते जाइए भाइयों, ये 5वां गेट है। ये बगल में घोड़ों को खड़े करने के लिए जगह है। और अब ये महादेव मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। ये मंदिर का घंटा है श्री पाड़ेश्वर महादेव का। हाथ में तो ले जाओ, खींच के बगल में रख छाती पे। पहले ये खंडर हो चुका था, दोबारा से इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और ये वो पहाड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। हम लगा दें यहाँ, इधर देखा कोई इस तिरंगे को यूं नीचा करके लगा गया है। अब हम इस तिरंगे को यूं सीधा करके लगाएंगे बड़े डंडे में। और कौन सी जगह लगाएंगे हम दिखाते हैं। पहले यहाँ पर बंदर नहीं थे, अब यहाँ पर बंदर भी हैं। बंदर ने चलाई है और पानी पी के चला गया है। टंकी बंद कर दो भैया, मान जा। आइए दोस्तों, अब आ गए हम रानी के महल में। महल है ये। बरसात का मौसम है, कोई ऐसे जगह पे पैर मत रखो। इसमें पहले एक तुलसी का पेड़ था बहुत बड़ा, अब वो सूख गया है। उस तुलसी के पेड़ की रानी पूजा करती थी। ये रानी का महल है। खून के धब्बा लग रहे ना, ये खाना आ गए कहाँ।
ये रानी का महल है, 2 मंजिला है। अभी अब जा रहे हैं हम सतफेरा दिखाने आपको। ये इस किले की एक मीनार है, इसका नाम है सतफेरा। और कहा जाता है कि इसमें जब भी शादी की जाती थी तो इसमें लड़के लड़की एक बार घूम के ऊपर चले जाते थे। 7 मंजिला है, इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं, तो इसमें शादी हो जाती थी, फेरे पड़ जाते थे 7। 4 या 5 मंजिल रह गया है। और दिखाता हूँ, ये इसका दरवाजा है और इसके अंदर से ऊपर जाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसमें बहुत सारे चमगादड़ हैं और उर्दू भाषा में देखो वो, और ये उर्दू भाषा में कुछ लिख रहा है। और अच्छी तरह से जूम करके दिखाइए, हम तो उर्दू जानते नहीं हैं, कोई पढ़ना जानता हो पढ़ भी सकता है। आराम से धीरे धीरे से दिखाइए। कर चलते हैं आपको, अब इस किले की तोप दिखाते हैं आपको। ये तोप की ओर ये खंडर है वो पूरा हुआ है, कुछ देख। हिंदू राजाओं के अलावा मुस्लिम शासन भी रहा है। अल्लाह लिखा हुआ है, तो इस पर भी कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, देखो ये लिखा। इसका मतलब हिंदू राजाओं के अलावा यहाँ पर मुस्लिम शासकों का भी राज रहा है। अंदर इसमें हिंदू राजाओं की वो है, देख देखा इसको जूम करके, दिख रहा है? अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए जो ये सफेद पत्थर दिख रहा है, इसमें मूर्तियां खड़ी हुई हैं हिंदू राजाओं की। तो कभी मुस्लिम राजाओं का जब शासन रहा है तो इस पत्थर को उल्टा करके लगा दिया है, जिससे वो मूर्तियां छुप जाएं, इसी में उल्टा करके लगा दिया है। और अब लेकर चलते हैं, हम पहुंचने वाले हैं तोप पर। इस किले की तोप है ये, और यहाँ से सारा व्यू भी दिख जाता है। देखिए ये तोप है, पूरी लोहे की बनी हुई है, ये तोप है। और वो पहले इसमें पानी भरा रहता था और इसमें आग लगा के उस पानी में कूद जाते थे, जिससे चलाने वाले के कानों के पर्दे या उसको कोई दिक्कत ना हो। वो उस पानी में से निकलता था। और ये गड्ढा दिखाइए, ये दिखाइए, इसमें होके आग लगाता था वहां पर बत्ती में, और वापस पानी में से होके बाहर निकल जाता था। ये तोप है, और ये पूरा व्यू दिखाइए। और जो ये नीचे ये बहुत बड़ी खाई दिख रही है, इसमें पहले राजा का बाजार था। ये पूरा बाजार का एरिया था, देखो वो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, ये पूरा बाजार का एरिया था। सामने जो व्यू है वो युद्ध क्षेत्र पूरा, और ये सामने जो आप देख रहे हो ये पूरा युद्ध क्षेत्र है। और इसमें एक बावड़ी भी है पानी के लिए। बावड़ी तक तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अब हम परेशान हो चुके हैं, उमस बहुत बुरी पड़ रही है, सारा शरीर पानी पानी हो रहा है। और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक किंवदंती के अनुसार, अब पता नहीं ये किंवदंती है जन क्या है, मैंने अखबार में पढ़ा था, भास्कर की रिपोर्ट थी, और उसमें बताया था कि बयाना का नाम बयाना क्यों पड़ा। बयाना का नाम उसमें बताया है कि जब कृष्ण की गाय दूध देना बंद कर देती थी तो उन गायों को इस एरिया के जंगल में छोड़ दिया जाता, और कृष्ण की गाय सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्याया करती थी, और जंगलों में भी जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा गाय इसी एरिया में ब्याती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया था ब्याया। और धीरे 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 इसका शुद्ध रूप हो गया बयाना। बयाना नाम इसलिए पड़ा था। ये तो, और ये आपको अब आपको ये पूरा व्यू दिखा दिया गया है। और इधर दिखाते हैं, ये गाजीपुर है, ये एतमादपुर है, इधर ये अलावरी है, कौन सा अलापुरी। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये
देवनारायण कॉलेज की छात्रावास का वो बिल्डिंग है। और ये सामने भी एक पहाड़ी है, पहाड़ी का टुकड़ा है। ये पहाड़ी अरावली पर्वतमालाएं हैं, उनके अवशेष हैं टुकड़ों के रूप में। और ये अरावली की पर्वतमालाएं खत्म होती हैं दिल्ली में तुगलकाबाद तक हैं। अब हम हमारा ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। नमस्कार।